गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम एनसीईआरटी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो लगभग 40 मिनट की थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इतनी लंबी ना हो जाए इसलिए इसको करवाया गया है। ठीक है, 2 पार्ट में करवाया गया है ताकि आप देख के आराम से समझ सको। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करते हैं, आराम से समझना। क्या लिखा हुआ है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले ये इक्वेशन ले लो। ठीक है, मैंने इक्वेशन सारी लाइन से लिख दी। तो सबसे पहले इक्वेशन कौन सी है मेरी? 3x + 2y = 5 और दूसरी क्या है? 2x - 3y = 7। सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये इस फॉर्म में है, ax + by + c = 0। दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले इस फॉर्म में लाएंगे। क्या लिखा मैंने? 3x + 2y - 5 = 0, पहले वाली। अच्छे से क्लियर हो गया? क्या क्या कहा मैंने कि इक्वेशन को देखेंगे क्या इस फॉर्म में है कि नहीं है। इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में लाएंगे। फिर क्या करेंगे इसकी कंपैरिजन, किससे? a1x + b1y + c1 = 0 से। a1 कितना आया? 3, b1 कितना आया? 2 और c1 कितना आया? -5। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x - 3y - 7 = 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे? a2x + b2y - c2 = 0 से। a2 कितना है यहाँ पे? a2 है = 2, b2 = -3 और c2 = -7। प्लस से, प्लस वाले से कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब रेशियो लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? a1/A2 निकालेंगे। कितना है a1? 3 और a2 कितना है? 2। उसी तरीके से b1/B2 निकालेंगे। कितना है b1? 2 और b2 कितना है? -3। उसी तरीके से c1/C2 कितना है? -5 और -7। तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से देख के मुझे क्या दिख गया कि a1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके? b1/B2 के। तो जब भी a1/A2 नॉट इक्वल टू b1/B2 आ जाए तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहले वाली इक्वेशन कौन सी है मेरी? कंसिस्टेंट। तो यही इसका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं, लिख लिया होगा आपने। सेकंड वाला ये वाला, ठीक है, देखो ध्यान से। ये अच्छे से इरेज कर देते हैं। अब सेकंड वाला क्या है इसको देखो। क्या लिखा हुआ है? 2x - 3y = 8। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये ax + by + c = 0 नहीं है ना इस फॉर्म में। तो इस पूरे को उठा के यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 3y - 8 = 0। अब क्या लिखेंगे? a1x कंपेरिजन किससे? a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेरिजन कर लिया। a1 कितना है? 2, b1 कितना है? -3 और c1 कितना है? -8। पहली इक्वेशन लिख ली। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी? ये वाली। 4x - 6y = 9। देखेंगे क्या इस फॉर्म में है? नहीं है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 4x - 6y - 9 = 0। अब कंपैरिजन करेंगे किससे? a2x + b2y + c2 = 0 से। आ गया समझ में? a2 कितना आया? a2 = 4, b2 = -6 और c2 = -9। क्लियर है? अब क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे a1/A2 का। कितना है a1? 2 और a2 कितना है? 4। उसी तरीके से b1/B2
B2 कितना है, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। उसी तरीके से C1 अपॉन C2 कितना है, माइनस का 8 और C2 कितना है, माइनस का 9। इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा ये 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस 3 1 जा 3 2 जा 1/2 और ये कट नहीं सकता तो ये क्या जाएगा 8/9। तो यहाँ से देख के मुझे आइडिया लग गया कि क्या है ये E1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब भी A1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 क्या जाए और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 का है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। आई बस समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब 3rd क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो अपोन में आ गया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि करे कैसे। सिंपल सा है, पहली इक्वेशन लिख लो, क्या लिखी दी हुई है 3/2x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा ये 3 × 3x प्लस 5 × 2y अपॉन में 2 × 3 इक्वल टू 7। तो कितना आ जाएगा ये 3 3 जा 9x प्लस 10y अपॉन 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 × 6 कितना आ जाएगा ये 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। ये मेरी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आया। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इस वाले में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, जगह नहीं है इसलिए मिटा देता हूँ ये मैं, ठीक है। तो a1 कितना आया देखो ध्यान से, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10 और c1 इक्वल टू माइनस 42। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो ध्यान से, इसको लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को, क्या दिया हुआ है ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। क्या ये इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 नहीं ना, तो इस 14 को इधर लाएंगे तो क्या होगा ये 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। कितना आया a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10 और c2 इक्वल टू माइनस 14। अब क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना है a1 9 अपॉन a2 कितना है 9, 9 अपॉन 9 कट के कितना आ गया 1। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालेंगे, कितना है देखो ध्यान से 10 अपॉन माइनस 10 तो कट के कितना आ जाएगा -1। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 निकालेंगे, कितना आया माइनस का 42 अपॉन माइनस का 14 तो माइनस से माइनस कट गया 14 1 जा 14 3 जा तो 3:1। तो इसे रिजल्ट क्या आया ध्यान से देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब कैसा है ये, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के आए मतलब ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो तीनों क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने सोल्व करके आपको बता दिया। अच्छे से नोट डाउन करना, ऐसे ही इनको करने का तरीका है। सिंपल से क्वेश्चन है। बस क्या होता है कि कई बार हमसे कंपैरिजन नहीं किया जाता, हम साइन गलत रख देते हैं या काटा पीटी गलत तरीके से करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और हम उलझ के रह जाते हैं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सोच समझ के करना, बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चौथा करते हैं तब तक।
फोर्थ पार्ट देखेंगे, डी पार्ट, है ना। क्या कह रहा है, लिख लेते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। हर किसी में यही देखना है, क्या ये इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नहीं है ना, तो 11 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 इक्वल टू कितना है 5, b1 इक्वल टू कितना है -3 और c1 इक्वल टू कितना है -11। आया समझ में। सेकंड लिखेंगे इक्वेशन कितना है, -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नहीं है ना, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22। देखो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। कितना है a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू देखो ध्यान से 6 और c2 इक्वल टू 22। ठीक है। अब कंपैरिजन कौन सा, a1 अपॉन a2, कितना है a1, देखो ध्यान से 5 अपॉन -10, तो कितना आ जाएगा ये कट के, तो माइनस का 1/2। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना है माइनस का 3 अपॉन में 6, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से माइनस का 1/2। उसी तरीके से c1 अपॉन c2 कितना है माइनस का 11 अपॉन 22, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया। तो जब भी अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ये रेशियो कैसे आ रहे हैं, इक्वल। देखो ध्यान से तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। आया समझ में। तो इस तरीके से इनको करना होता है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आराम से नोट डाउन कर लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, सिंपल सा है, समझेंगे आराम से और करेंगे कैसे, वो भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। हमसे ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट / इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताओ, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ से निकालो। हमें पता है इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन होता है, उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करेंगे इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना है, a1 इक्वल टू जिसके आगे कुछ ना हो 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -5। क्लियर है। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 कितना आ गया, a2 आ गया 2, b2 कितना आ गया, ये भी 2 है, और c2 कितना है माइनस का 10। क्लियर है यहाँ तक। अब रेशियो निकालेंगे किसका, a1 अपॉन a2 का। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना है, b1 1 और b2 कितना है 2। उसी तरीके से c1 अपॉन c2 ये कितना है माइनस का 5 और ये कितना है माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 बन जा, 5 2 जा। आई बात समझ में। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो ये क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब ये पता चल गया कि भाई इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ सारा मैं, है ना, मेरा काम हो गया, ठीक है। जो मुझे पता करना था वो मैंने पता कर लिया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान से कैसे, तेजी से, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ देखो, इसको क्या लिखा मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहां से मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां देखो ये लिख लिया। अब बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाते थे ना, याद है कि नहीं कुछ, तो 4 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 4 वैल्यू ले लेते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं y क्यों लिख रहा हूं, जो RHS में होगा उसको ऊपर, जो LHS में होगा उसको नीचे। y इक्वल टू 0 रखने पे ये कितना आ रहा है 5, 1 रखने पे तो 5 माइनस 1 4, 2 रखने पे 3 और 3 रखने पे 2। उसी तरीके से एक बॉक्स और ले लेते हैं, 2 रखने पे कितना 1, वो 4 रखने पे 1, ठीक है। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, आई बात समझ में। इसी तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या होगा ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10/2, मतलब क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से y को ऐसे ही रखा, 5 माइनस एक्स ये लिख लिया। अब यहां पे बॉक्स बना लेते हैं, देखो ये रहा। तो कितनी लिया मैंने इसमें 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ऊपर x और यहाँ क्या लिखूंगा y। x इक्वल टू 0 रखा तो y कितना आएगा 5, 1 रखा तो कितना आएगा 4, 2 रखा तो कितना आएगा 3, 3 रखा तो 2 और 4 रखा तो 1, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। आ गया समझ में अच्छे से, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ को देखो ध्यान से कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये होगा मेरा प्लस वाई और ये होगा प्लस एक्स। एक्स पे मैक्सिमम कितना जा रहा है 5 तक और वाई पे मैक्सिमम कितना जा रहा है 5 तक, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिन 0,0, ये हो गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इस वाले को ले रहा हूँ, इस वाले को, तो मैं इसको रेड पेन से बनाऊंगा और इसको ग्रीन पेन से बनाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। अब इसके लिए देखो x इक्वल टू 5 पे y कितना है 0, तो 5 कहाँ है ये रहा और y कितना है 0, तो यहाँ पे एक गोला बनेगा। फिर 4 पे कितना है 1, तो 4 ये रहा 1, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे, फिर 2 पे 3 वो 4, फिर 3 पे कितना है 2, तो 3 ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां पे फिर 4 पे कितना है 1, तो 4 कहां है ये रहा 1 और 4। आई बात समझ में। ये अब मैं क्या करूंगा ध्यान से देखो, जैसे बार बार कर रहे हैं हम इस लाइन को मिटा देंगे, ये वाली को, ठीक है। ये जो डॉटेड वाली थी, क्यों ऐसे ही बनाते थे ना, तो इसको बाद में मिटा देना है ग्राफ में, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लाइन मेरी हो गई ऐसे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और ये लाइन हो गई ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मिला रहा हूं तो देखो कैसी लाइन आ रही है, यहां देखो ये कैसी आ गई मेरी स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको प्लॉट करते हैं, देखो x इक्वल टू 0 पे कितना है, 0 पे है 5, 0 पे 5, तो इसको फर्दर और आगे बढ़ा दो एक्सटेंड, तो ये यहां तक चला जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू और ले लेंगे तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। 0 पे कितना है 5, तो देखो यहाँ पे इसको देखो x 0 पे y कितना है 5, तो x 0 ये रहा, y ये रहा, इस पे गोला बन गया। फिर कितना है 1 पे 4, तो 1 ये रहा, 4 ये रहा, यहाँ पे समथिंग ये रहा, देखो ए यहाँ पे ये दूसरा गोला। फिर
2 पे कितना है, यहां देखो x इक्वल टू 2 पे 3, 2 ये रहा 3 ये रहा, देखो यहां पे, फिर इस पे, ठीक है, और फिर यहां पे, फिर एक वैल्यू रखोगे तो वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी फिर मिटा देंगे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से अच्छे से, लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है, थोड़ा बिजली की समस्या है, इसको मिलाओ तो देखो ये कैसे आ गए, दोनों ग्राफ एक दूसरे पे कैसे आ गए, ये देखो ध्यान से, दोनों एक दूसरे पे कैसे आ गए, कंसिस्टेंट एक दूसरे पे आ गए ना, है ना, बिल्कुल एक्यूरेसी से बनाओगे एक दूसरे पे आएंगे, तो ये कोइंसिडेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो सारे ही सॉल्यूशन होंगे, सारे ही लिख लो। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, देखो 0,5, और यहाँ पे कितनी है, x पे कितना चला 1 और y पे 4, यहाँ पे कितना है 2,3, यहाँ पे कितना है 3,2, और यहाँ पे कितना है 4,1, और यहाँ पे कितना है 5,0। तो ये सारे ही सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से हमें करना था। मेरे ख्याल से बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे से करना। आई बात समझ में, और जरूर देखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अब, ठीक है। ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, क्लियर है। इसकी कंपैरिजन करेंगे अब किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना है, a1 इक्वल टू 1, b1 कितना है -1 और c1 कितना है -8, क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में लाएंगे, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसकी कंपेरिजन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -16, क्लियर है। अब रेशियो निकालेंगे किसका, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1 और यहाँ से कितना है 3, b1 अपॉन b2 ये भी कितना है -1 और ये कितना है b2 -3, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 1/3। उसी तरीके से c1 अपॉन c2 कितना है -8 और ये कितना है -16, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 बन जा 8 2 जा। अब देखो यहाँ से आपको रिजल्ट दिख गया होगा, क्या रिजल्ट है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, क्या होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और क्या होता है इसका मतलब पैरेलल लाइन, और क्या होता है इसका मतलब पैरेलल लाइंस, और इसका मतलब क्या होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इनकंसिस्टेंट आ जाए या पैरेलल लाइन आ जाए, ठीक है, इनकंसिस्टेंट या पैरेलल लाइन एक ही बात है, ठीक है। इसका ग्राफ से हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ही क्या है, नो सॉल्यूशन का मतलब है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम ग्राफ से सोल्व नहीं कर सकते। आई बात समझ में, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक एक पॉइंट जो बताया मैंने उसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, समझ के बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब इसका, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो थर्ड पार्ट, ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको लिख लो इक्वेशन 1 और इसको लिख लो इक्वेशन 2, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी फॉर्म में है ना ये। तो अब कंपेरिजन कर दो इसकी, किसकी, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 की कंपेरिजन कर दो, किसे,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से a1 कितना है, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -6। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अच्छे से। अब अगला देखो, इसको लिखो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से a2 कितना है, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -4। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब रेशियो निकालते हैं किसका, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, b1 अपॉन b2 कितना है b1 कितना है यहाँ पे देखो 1 अपॉन b2 कितना है -2। ठीक है, -1 होना चाहिए प्लस कोई, एक मिनट इक्वेशन देख लेता हूँ, यही है ना 2x प्लस वाई, हाँ ठीक है यही इक्वेशन है। ठीक है, और c1 अपॉन c2 देखो, c1 अपॉन c2 ये कितना है -6 और ये कितना है -4। इसको सोल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से ये सोल्व नहीं होगा तो कितना आएगा -1/2 और यहाँ से इसको ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा 3/2। रिजल्ट देख के ही लग रहा है मेरे को क्या आ गया भाई, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी ये आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, आई बात समझ में, मतलब इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा लेकिन एक ही होगा। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये मेरा पूरा काम हो गया। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के देखना। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे लिखेंगे, इसको मैंने क्या लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2x यही रहा, 6 को उधर ले गए तो प्लस का 6 और y उधर जाके माइनस का y। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है, तो यहां से फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं 6/2 माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां से x कितना आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये मैंने इसका बॉक्स बना लिया। ठीक है, 1 2 3 और 1 4 वैल्यू ले ली। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे y, क्योंकि जो RHS में होता है उसको ऊपर, जो LHS में होता है उसको नीचे। अब y क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे 2 के मल्टीपल रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले मैं 0 रख रहा हूं, y इक्वल टू 0 रखा, तो ये पूरी टर्म्स कितनी हो जाएगी, ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 3। अब y इक्वल टू मैं 2 रख रहा हूं, क्यों 2/2 मतलब 1 आएगा, तो 3 में से 1 गए 2। अब देखो y इक्वल टू 2 रख दिया, अब 4 रख रहा हूं, 4 रखने पे कितना आएगा 4/2 मतलब 2 और 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब अगला 6 रख रहा हूं, 6 रखने पे क्या आएगा 6/2 मतलब 3 माइनस 3 0। समझ में आ गई ये वैल्यू अच्छे से। इसी तरीके से अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को ध्यान से देखना, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं ध्यान से देखना, 4x माइनस 4 को यहीं रखा और 2y को उधर ले गया। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं 2y इक्वल टू 4x माइनस 4। यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 4/2। तो कितना आ जाएगा 4/2 इंटू एक्स माइनस 4/2, ये आ गया ना। तो यहां से y कितना आ जाएगा 2x माइनस 2। क्लियर है यहां तक। अब देखो बॉक्स बनाते हैं फिर से। ठीक है, ध्यान से देखना, तो 4 वैल्यू रखूंगा मैं, है ना। यहां देखो x को मैं 2 रख रहा हूं। ठीक है, 2 रखने पे तो यहां पे x लिख लेता हूं और यहां पे y 1 रख लेते हैं। चलो 1 रखने पे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए 0, तो x को 1 रखा तो ये कितना आ गया 0। 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2, तो मतलब x इक्वल टू 2 रखने पे y भी कितना आ रहा है 2।
3 रखा तो 3 3 जा 6, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, और 4 रखने पे 4 2 जा 8, 8 में से वो गए तो कितना आएगा 6। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो दोनों ग्राफ को, इसमें एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखो, ये वाला, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। आई बात समझ में? ये दो कॉमन सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? यूनिक पॉइंट, और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, आप करके देख लेना। अब इसी को प्लॉट करना है। ध्यान से देखो, है ना, ग्राफ में बना देता हूं, ठीक है, यहीं पे बना देता हूं, इधर कोने में। एक्स पे कितना जा रहा है मैक्सिमम? एक्स पे जा रहा है 4 और वाई पे कितना जा रहा है 6। तो ध्यान से देखो, ग्राफ देखो यहां पे, कितना जा रहा है ये मैक्सिमम 6। तो 1 2 3 4 5 6, और यहां पे कितना जा रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लॉट करते हैं इसको, ध्यान से देखना। इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं हरे से और इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं नीले से, ठीक है। इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं नीले से, ध्यान से देखना, ठीक है। कितना है y 0 पे, x कितना है 3, तो 0 ये रहा और x कितना है 3। देखो 0 यहीं पर आएगा और x कितना है 3, तो यहां पे गोला बना दिया। फिर अच्छा हरे से प्लॉट करना है ना इसको, तो ठीक है। 2 पे कितना है 2, तो y इक्वल टू 2 और ये रहा 2 यहां पे। क्लियर है यहां तक? फिर कितना है 1 पे 4, 1 ये रहा 4 ये रहा, देखो ध्यान से, ठीक है। फिर कितना है 6 पे 0, 6 ये रहा और 0 ये रहा यहीं पे, ठीक है यहां तक। अब देखो ना, ध्यान से मिटा देता हूं मैं आराम से, है ना, ध्यान से समझना। बहुत ही साधारण है, कोई मुश्किल नहीं है। पता नहीं बच्चों को क्यों ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहां देखो, इसको मिला दो, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन सीधी आएगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसको प्लॉट करता हूं, ठीक है। इसको x इक्वल टू 1 पे कितना है 0, तो 1 ये रहा 0 ये रहा, तो यहां पे गोला बना दिया, ठीक है। फिर कितना है 2 पे 2, तो ये 2 ये 2, देखो ध्यान से, यहां पे गोला बन गया। फिर कितना है 3 पे 4, तो 3 ये रहा 4 ये रहा, देखते रहो ध्यान से। फिर कितना है 4 पे 6, 4 ये रहा और 6 ये रहा। x इक्वल टू 3 पे 4 है बेटा, ये यहां पे नहीं आएगा, ये यहां पे आएगा। 3 यहां पर है ना, 3 पे, ओहो यहां देखो, रुक जाओ 1 मिनट। x इक्वल टू 3 पे y कितना है 4, तो 3 पे 4 ही रही है, ऐसे बनेगा ना, देखो ध्यान से, यहां पे ये आएगा, ठीक है। फिर कितना है 4 पे 6, x इक्वल टू 4 ये रहा और 6 कहां है ये रहा, तो ये ऐसे आएगा, देखो ध्यान से, यहां पे। आई बात समझ में? अब इसको मैं मिटा देता हूं, देखो ध्यान से, इस वाले को, नीले वाले को, है ना, ध्यान से समझना। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट को मैं मिला रहा हूं, तो देखो ये देखो, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे। इसने क्या किया यहाँ पे, देखो ध्यान से, अच्छे से आपको दिख गया होगा, यहाँ पे इसने दोनों को एक दूसरे को कट कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसने कट कर दिया। ये कटिंग वाला पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है? 2,2। क्या है ये? 2,2। ये इसका सॉल्यूशन है ग्राफिकली। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से ग्राफ बना लिया मैंने, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। एक एक पॉइंट लिखना, वीडियो में जितनी बात बताइए उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से। आई बात समझ में? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। कैसे करना है आराम से समझेंगे। क्या कह रहा है? इसको निकालना है कि भाई इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। पहले ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। सॉल्यूशन मिलेगा तभी तो ग्राफ बनाएंगे। तो करेंगे कैसे? एज यूजुअल हमेशा की तरह जो इस इक्वेशन दी हुई है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखेंगे। क्या ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म है? बिल्कुल है। देखो वैसे लिखी हुई है। क्या करेंगे अब? कंपेरिजन। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 से ए किससे कंपेरिजन करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना आया? a1 इक्वल टू 2,
B1 कितना आया माइनस का 2 और C1 कितना आया, ये भी माइनस का 2 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। किसे कंपेरिजन करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। A2 कितना आया, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू कितना आया -4 और C2 इक्वल टू -5। क्लियर है यहाँ तक। A1 B1 C1 आ गए, A2 B2 C2 आ गए। अब रेशियो निकाल लेते हैं, क्या आया A1 अपॉन A2, ठीक है। कितना है A1 2 और A2 कितना है 4। तो देखो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया 1/2। B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालेंगे, कितना है ये माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये भी कितना आ गया 1/2 और ये भी कितना आ गया 1/2। उसी तरीके से C1 अपॉन C2 निकालेंगे, कितना है माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, तो 2 से 2 कट गया, ये कटेगा ये कटेगा नहीं, तो इसका कितना आ गया ये 2/5। अब रेशो देख के मुझे क्या समझ में आया कि A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 के। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अगर मेरा लेक्चर शुरू से आप देखते आ रहे होंगे तो मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई है। इनकंसिस्टेंट होते हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन ना मिले, कंसिस्टेंट क्या होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिले। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका हम ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो बहुत अच्छे से ये मैंने चारों क्वेश्चन आपको समझा दिए, समझ में भी आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। नोट करना, एक एक पॉइंट लिखना, जितनी बात बताई मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इतने डिटेल में यूट्यूब पे शायद ही किसी ने बता रखा होगा। अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डेली इस चैनल पे रात को 8 बजे मैं एक वीडियो जरूर पब्लिश करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आती ही आती है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं, मैं वैसे ही पढ़ाता हूं जैसे ऑफलाइन में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई बात समझ में। इवन मैं ऑनलाइन में ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेट रहता है, एक ही आदमी पे फोकस रहता है। मतलब मेरा फोकस रहता है कैमरे के सामने कि कितने अच्छे से पढ़ाना है, बाकी और उस पर फोकस नहीं रहता और ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में क्या होता है, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो ये मैं बिल्कुल फोकस करके बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूं आपको। तो नोट डाउन करना, इसको समझना अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नोट डाउन कर लो इसको।